किया। पहले अंशुमान ने तप किया, अंशुमान के बाद दिलीप ने तप किया, दिलीप के बाद भागीरथ ने तप किया और समझ लो 3 पीढ़ियों पर्यंत वो तप चलता रहा। भागीरथ जी महाराज उत्तर काशी में मेरे प्यारो हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रहे हैं, भयंकर घोर तपस्या, जहाँ हड्डियों को जमाने वाली सर्दी होती है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। गंगा मैया प्रसन्न होकर के आई, बोले भागीरथ मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, माँ क्या वरदान चाहता है? बोले माँ हमारे पूर्वजों की अधोगति हो गई है, उनकी सदगति के लिए आप इस पृथ्वी पर अवतरण हो जाइए। गंगा ने कहा पुत्र मैं अवश्य अवतरण हो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग कोई धारण नहीं कर पाएगा पृथ्वी पर, और जैसे ही मैं अपने पूर्ण वेग से आऊंगी या तो पृथ्वी में छेद करती हुई रसातल में चली जाऊंगी या पृथ्वी का विनाश कर दूंगी। क्या तुम पृथ्वी का विनाश चाहते हो पुत्र? भागीरथ ने कहा तो मैं क्या करूं मां, आप ही कुछ उपाय बताओ कि कौन आपको धारण कर सकता है। तो गंगा मां ने कहा देखो पुत्र, एक महादेवी ऐसे देव हैं जो मुझे धारण करने की क्षमता रखते हैं, तो उनकी तपस्या करो। भागीरथ ने तपस्या करी, महादेव की, महादेव प्रकट हो गए, वरदान मांगा, तथास्तु कहकर के चले गए। और उसके बाद में बड़ा विकराल विशाल रूप बनाया महादेव ने, जटाएं फैला दी, गंगा ऊपर से आई और महादेव की जटाओं में समा गई। महादेव ने मात्र 3 बूंदे, जो आज गंगोत्री बोलते हो ना हिमालय पर, जो गंगोत्री, गंगोत्री का अर्थ है जहां पे गंगा उतरी। वैसे तो हम गंगा गंगा बोलते हैं सब जगह, कई भागीरथी बोलते हैं, कई जानवी बोलते हैं, लेकिन गंगोत्री के स्थान को गंगोत्री ही क्यों बोलते हैं? यमुनोत्री के स्थान को यमुनोत्री ही क्यों बोलते हैं? इसका कारण है या जहाँ यमुना उतरी वो यमुनोत्री, जहाँ गंगा उतरी वो गंगोत्री। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब महादेव ने जटाओं में संभाली, 3 बूंद छोड़ दी और चली दी जहां जहां भागीरथ, वहां पीछे पीछे गंगा। हरिद्वार पहुंची, हरिद्वार में 7 ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो 7 धाराओं में विभाजित हो गई, बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गई। और जितने भी नगर आए रास्ते में सबको तृप्त करती हुई गई। उनके जो 60,000 पुत्र सगर के थे उनका भी उद्धार कर दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारों आगे इन्हीं के वंश में विश्वसेन नाम के राजा हुए, उनके आगे खटवांग राजा हुए। खटवांग इतने महान और प्रतापी राजा थे मेरे प्यारों। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में ये स्वर्ग के लिए गए, देवताओं का साथ देने के लिए। युद्ध करते करते काफी समय बीत गया, तो पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। इंद्र ने जब पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुमने देवताओं को जिंदा कराया है, उनका महत्व बढ़ाया है, उनके पक्ष में तुमने युद्ध किया है। तो मेरे प्यारों, खटवांग राजा ने पूछा महाराज मेरा जीवन शेष कितना बचा है? बोले 2 घड़ी। 2 घड़ी आज की परिधि में अगर जोड़े तो केवल और केवल 39 मिनट, और स्वर्ग से पृथ्वी तक आए तो और छोटा सा समय। मन की गति से आए खटवांग राजा और 2 घड़ी में ईश्वर को याद करते हुए अपने शरीर से भगवान को पा लिया। इन्हीं के आगे मेरे प्यारों दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु को दिलीप भी कहते हैं। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज,
अज के पुत्र हुए दशरथ और दशरथ के पुत्र हुए राम। हे राजा परीक्षित, सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, उनमें राम महाप्रतापी राजा हुए। राम को 24 अवतार में से एक राम को भी नारायण का अवतार कहा जाता है। इन्होंने मर्यादा की स्थापना करी, एक पत्नी व्रत धारण करके। इनके पिता की 3 पत्नियां थीं, लेकिन इन्होंने केवल एक ही पत्नी व्रत का संकल्प लिया। इनकी 3 माताएं थीं। एक का नाम था, बड़ी थी कौशल्या, उससे छोटी थी कैकेयी और सबसे छोटी थी सुमित्रा। अब इनके यहाँ जब राम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले संतान की बहुत प्रार्थना करते हुए दशरथ महाराज ने ऋषियों की, संतों की सेवा करी। लेकिन इनके यहाँ राम के जन्म से पहले एक पुत्री हुई। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कौशल्या की एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था शांता। मेरे प्यारों, लेकिन जो ऋषि पुत्रष्टि यज्ञ करवाते थे, वे किसी नगर में, गांव में स्त्री से मिलते नहीं थे। वे कैसा यज्ञ कर रहे थे और उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ कराने की कला भी आती थी। लेकिन दशरथ महाराज ने अपनी पुत्री को जब वहां भेजा उस पर्वत पर, तो उसने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से उन ऋषि से विवाह कर लिया और उन्हें मनाया कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ करो ताकि मेरे पिता का राज्य आगे बढ़ सके। उन्होंने यज्ञ कराया। इससे पहले पुत्र राम हुए, दूसरे भरत हुए, तीसरे लक्ष्मण हुए और चौथे शत्रुघ्न हुए। लेकिन जोड़ियां ऐसी बन गई हैं कि हम राम और लक्ष्मण ही बोलते हैं, भरत शत्रुघ्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि राम के साथ में लक्ष्मण गए थे, भरत नहीं गए थे। लेकिन मेरे प्यारों, सबसे बड़े राम हैं, फिर उनसे छोटे भरत हैं, उनसे छोटे लक्ष्मण हैं और सबसे छोटे शत्रुघ्न हैं। यहाँ हम एक श्लोकी रामायण के माध्यम से राम के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए चलेंगे, क्योंकि समय कम है और अभी कथाएं और शेष हैं और भगवान का प्राकट्य करना है। समय की जो अवधि बांधी गई है वो सब संपूर्ण हो चुकी, ये अतिरिक्त समय है हमारा, तो इसका हमें सदुपयोग करना है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित से, आदो राम तपोवनाधिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं वाली विग्रणं समुद्रतरणं लंकापुरी दानम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम् रामायण। हे राजा परीक्षित, चारों भाइयों का चरित्र बहुत सुंदर है। राम जी का विवाह सीता के साथ हुआ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ हुआ। कौशल्या से राम का प्रादुर्भाव हुआ था और कैकेयी से भरत का प्रादुर्भाव हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ था। लेकिन राम जी से बहुत प्रेम करने वाली कैकेयी एक दिन अपनी दासी मंत्रा के कहने पर आ गई और राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया और अपने पुत्र को राजा बनाने का मन में ठाना और अपने पति से 2 वरदान मांग लिए। ये 2 वरदान क्या थे, कहां से आए थे?
देवासुर संग्राम जब हुआ, असुरों का और देवताओं का हमेशा युद्ध चलता ही रहता है मेरे प्यारों। तो बड़े बड़े जो प्रतापी राजा हैं पृथ्वी पर, वे यात्रा करते हैं स्वर्ग की, फिर उनका साथ देते हैं। तो दशरथ भी एक बार कैकेयी को लेकर के देवासुर संग्राम में पहुंचे थे, तो वहां उन्होंने दशरथ के प्राणों की रक्षा करी और युद्ध भूमि से उन्हें जिंदा बचा करके लाई। तो राजा ने कहा, देवी तुम बहुत पराक्रमी हो, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, समय आने पर हम आपसे ये वरदान मांगेंगे। तो जब उनकी दासी ने भड़काया कि तेरे 2 वरदान बाकी हैं, तू अपने पति की बहुत प्रिय भी है, इन वरदानों को तू मांग ले और राम का राज्य ना होने दे। ऐसा भड़काया कैकेयी को वो मती कैकेयी की मान गई और राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दिया और भरत को राज्य। लेकिन भरत राम के परम भक्त थे, उन्होंने भी राम की तरह जैसे राम मन में रहेंगे वैसे मैं भी रहूंगा। राज्य की सीमा पर जमीन में एक खड्डा खोदकर उसमें सोते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी राम नंगे पैर पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं और वे मेरे स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं। मेरे पिता से इतना मेरा प्रेम नहीं है जितना मेरे प्रभु श्री राम से है। स्वामी पृथ्वी पे सोते हैं तो शिष्य का कर्तव्य है वो अपने से बड़े के छोटे आसन पे सोए। वो कुर्सी पे बैठे हैं तो हम नीचे बैठे, वो सिंहासन पे बैठे हैं तो हम जमीन पे सोए, और वो जमीन पे सो रहे हैं तो हम खड्डा खोद के सोए। ऐसी मति किसकी थी? भरत जी महाराज की। मेरे प्यारों, इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के उद्धार के लिए साधु संतों का आशीर्वाद लिया, जंगलों को राक्षसों से मुक्त किया, जो अधर्म की स्थापना पृथ्वी पर थी उस अधर्म को हटाया। उस अधर्म का सबसे बड़ा रूप था रावण। रावण ने मेरे प्यारों, ये पुलस्त मुनि और विष्णुवा का पुत्र था, उनके विश्वा ऋषि के वंश में पैदा हुआ था, लेकिन पंडित होते हुए भी इसकी माता केकसी राक्षसी कुल से थी, जिसके प्रभाव के कारण ये राक्षस प्रवृत्ति का हो गया। पंडित होते हुए इसको चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण कंठस्थ याद थे। इसका भाई लगता था कुबेर। कुबेर से इसने विमान छीन लिया पुष्पक नाम का, और सारे 9 ग्रह अपने महल में सजा लिए। शंकर भगवान का उपासक था मेरे प्यारों। एक बार शंकर भगवान के लिए इसने महल बनाने की सोची कि मैं सोने का महल बनाऊं और अपने आराध्य देव को अर्पित करूं, लेकिन हुआ क्या, उसने दक्षिणा में वही मांग लिया। वो ये सोचता था मन में कि हम इस महल को ले जा रहे हैं तो महादेव भी हमारे साथ, हमारे महल में हमारे साथ, हमारे निकट रहेंगे। लेकिन महादेव ने कहा, हे रावण, तुमने ये लंका बनाई थी, ये लंका लेकर के आए, लंका ही लेकर के जाओ, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन अड़के बैठ गया। महादेव ने कहा, ठीक है ले चलो, शिवलिंग रूप में ले चलना। बड़ी जिद करी तो लेकर के आए। बोले अगर शिवलिंग कहीं बीच में रख दिया तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। एक बार लघु शंका लग गई उसको जोर से रास्ते में, वो शिवलिंग उसने वही जमीन पे रख दिया। वैसे तो लंबी लंबी कथाओं से कथाएं निकलती हैं मेरे प्यारों, पर हम थोड़ा थोड़ा अवगात करते हुए चलेंगे, सारी कथाओं को छूते हुए। कथा के माध्यम से जो भगवान के चरित्र हैं उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सीखते हुए चलेंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब इधर रावण लंका का लंकाधिपति बन गया और बड़ी सुंदर लीला आती है। उसने राम से बैर कर लिया, जानकी को हर ले गया। राम जी ने उसका वध किया, धर्म की स्थापना करी, लौटकर अपने राज्य में आए
और बढ़िया सुंदर राम राज्य स्थापित किया। बोलिए प्रभु श्री राम